हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो, एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जिसमें एक कंट्री की करेंसी को जब दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे डोमेस्टिक कंट्री ने अगर कुछ इंपोर्ट किया है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उसे पेमेंट अपनी दूसरी कंट्री जैसे यहाँ उसने एक्सपोर्ट किया है। मान लो यूएसए के कस्टमर को कोई माल उसने बेचा है तो सेल किया है, अगर सेल किया है तो उसने पेमेंट लेनी है तो उसे वहाँ की करेंसी को अपने इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ख़रीदा है तो अपने इंडिया की करेंसी को यूएसए की जो डॉलर है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 1 रुपये का डॉलर 65 रुपये का है, हमारे इंडिया में उसे 65 रुपये पे करने हैं, ठीक है, और वैसे वो $1 में है। तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं उस रेशो ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है इसको। इसे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी भी कहा जाता है। जब ये एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ती है तो उसे एप्रिसिएशन कहा जाता है, और जब ये कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स्ड ही रहते हैं, लेकिन बट इन केस ऑफ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इट मे बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, जिसका मेन पर्पस यही था कि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज रखना, लेकिन 1973 के बाद इसने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को अपना लिया था। तो दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, मतलब जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले लेकिन उसमें एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इस तरह के एफर्ट को पैगिंग ऑपरेशन कहा जाता है। आईएमएफ और आईएमएफ के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने अपनी करेंसी को पार वैल्यू के हिसाब से फ़िक्स कर दिया था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और डॉलर में। अगर ये पार वैल्यू ऑफ करेंसी से कम या ज़्यादा होती है तो उसे फ्लेक्सिबल कहा जाएगा, लेकिन ये फिक्स रहती है तो इसका रेट ऑफ एक्सचेंज कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता मार्केट में, चाहे जितनी भी डिमांड और सप्लाई क्यों ना हो करेंसी की। लेकिन जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो मार्केट में करेंसी की कितनी डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है। गवर्नमेंट्स के द्वारा ये कभी भी फिक्स नहीं होता एक पर्टिकुलर लेवल पर, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई जो है फ्लक्चुएट होता रहता है।